वहां पर यह बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज का दिन, जुमे का दिन, जुमे की रात बहुत अहम होने जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगला टारगेट हो ना हो ईरान है। खamenei के संबोधन को लेकर खबर आ रही है, जहां राष्ट्र को संबोधित करेंगे खamenei, और जुम्मे की नमाज से पहले संबोधन बहुत मायने रखता है। मनीष, यूक्रेन को सरेंडर की पुतिन की वार्निंग, ये देखिए जरा, रूस पूरी सैन्य ताकत का करेगा इस्तेमाल। पाकिस्तान की जानिब से ईरान का साथ देने का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। न सिर्फ ये बल्कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भारतीय सरहद पर पहुंचे हैं। भारतीय सरहद के करीब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दी है। ईरान का एटमी हमला, जिसके बाद अमेरिका का जो खुसूसी हाई प्रोफाइल त्यारा है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है, जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। विक्रम, एक जानिब तो ईरान की फजाई हुदूद बंद होना शुरू हो चुकी है और मिडिल ईस्ट में जो अहम तरीन अरब ममालिक हैं उन्होंने ईरान की तरफ जाने वाली अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। इससे पहले अहम तरीन वेस्टर्न ममालिक ने ईरान से अपने शहरियों के इनखला का ऐलान किया और अपने शहरियों को कहा कि फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें, यानी कुछ न कुछ तो होने जा रहा है। इसको डूम्सडे प्लेन कहते हैं। अब मेरे पाकिस्तानियों, इस जहाज को वॉशिंगटन देखा गया है पहुंचते हुए। यह वो जहाज, ये डूम्सडे प्लेन है और ये वॉशिंगटन डीसी लैंड किया है। खबरें मौसूल हो रही है कि अगर मामूली सा भी अंदेशा लगा कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है या अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर मिलकर हमला करेंगे, तो कतर के अंदर जो उनकी बेसिस है, यूएई के अंदर जो उनकी बेसिस है, इराक के अंदर जो उनकी बेसिस है और तल अवीव और हाइफा के अंदर जो जो वहां पर उनके अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, वेनेजुएला के बाद अब बारी शायद ईरान की है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया के अंदर खबरें निकलकर सामने आ रही है कि यूएस ने सारी प्रिपरेशन कर ली है ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर बातें ये हो रही है कि यूएस ने अपनी जो डेल्टा फोर्स है वो ईरानी सरहदों पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रिपरेशंस जो है वो ऑलरेडी करी जा चुकी है। इजराइल ने भी यहाँ पर कमर कस ली है कि किसी भी तरह से ईरान के अंदर रिजिम चेंज जो है वो कर दी जाए। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो खमाइनी है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इतनी आसानी से ये चीज जो है वो नहीं करी जाएगी। दूसरी तरफ खबर ये भी आती है कि यूएस का जो प्लेन है डूम्सडे, उसे भी तैयार कर दिया गया है। ये ऐसा प्लेन है जो कि किसी भी सिचुएशन के अंदर वॉर जैसी कंडीशंस में ये कंटिन्यूस फ्लाइट करके यूएस के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ कमांड सेंटर प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ मीडिया वाले ये बात कर रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से सहयोग करेगा ईरान का। अब जिस तरह से आसिम मुनीर बार बार अमेरिका के आगे झुक रहे हैं, पता नहीं वहां की आर्मी ईरान का प्रोटेक्शन किस तरह से कर पाएगी। के तनाजुर में पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान विल नेवर अलाउ एनीवन टू डीस्टेबलाइज ईरान, यानी पाकिस्तान जो है वो किसी भी मुल्क को यह इजाजत नहीं देगा कि वो ईरान को डीस्टेबलाइज करे। स्पेशल फोर्सेस, अमेरिका की डेल्टा फोर्स इस वक्त ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गई है। ईरान के बॉर्डर पर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सबके अंदर ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बहुत वाज़े और दो टूक एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स में लगा दिए गए हैं। ईरान यूं लग रहा है कि वॉर की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही साथ ईरान कशीदगी में पाकिस्तान, जो कि डायरेक्टली आपको पता है कि पाकिस्तान इंपैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर है। पाकिस्तान ने ईरान कशीदगी के हवाले से अब तक की सबसे अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट दी है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि इस ईरान तनाजे में पाकिस्तान ने अपनी एंट्री दे दी है, पाकिस्तान इसमें कूद पड़ा है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है कि यार अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा या तुमने कोई जबरदस्त क्रैकडाउन किया तो फिर देखना, आई एम लॉक्ड एंड लोडेड, मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हारी पिटाई करूंगा। अच्छा, एक जमाने में बड़बोला समझते थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे बोलता है, इसके बस का कुछ नहीं है। जब से वेनेजुएला हुआ है सबको सांप सूंघ गया कि अगर वहां पे कर सकता है तो यहां पे भी कर सकता है। एक बार फिर ये जहाज एक्टिव हो गया है। ये जहाज खास जंगी माहौल के लिए ही एक्टिव होता है। तो मेरे पाकिस्तानी इरादे इनके कुछ बड़े और खतरनाक नजर आ रहे हैं।
कीप आइज ओवर ईरान, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन अ यूएस इसराइली अटैक ऑन ईरान इज कमिंग। ये वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन है जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब ईरान और इसराइल मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन और हमला जो है वो ईरान पर करने जा रहे हैं। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ईरान का जो है वो निशाने पर है। ये कह रहे हैं कि साहब जो खamenei है ना उसको गिराओ। ये जो मौलवी मुल्ले मौलाना हैं जो 1979 के बाद हमारे देश ईरान पे काबिज हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, कब्जा ग्रुप की तरह बैठे हुए हैं, इनको उखाड़ के फेंक दो। तो अब डूम्सडे प्लेन का आना, ईरान के हालात का ज्यादा खराब होना, ट्रंप की तरफ से एक बयान चलना कि जी अब मैक्सिको पे भी मैंने हमला करना है। कोइंसिडेंस हुआ है कि आज तुर्की की जानिब से भी अपनी फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया गया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने सिटीजन्स को ईरान को छोड़ने की जो है वो वहां पर हुक्म जारी कर दिया है। उसके अलावा जो रशियन ऑफिशियल्स हैं वो भी तल अवीव से निकाले जा रहे हैं। अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है वो रशिया ने इसराइल से निकाल दिया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि इसराइल के अंदर भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। ईरान की तरफ से कुछ खौफनाक किस्म के हमले जो है वो हो सकते हैं। तो अब क्या ईरान अमेरिका के B-2 बॉम्बर सियारे ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं। ये जो है वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि क्या B-2 बॉम्बर सियारे जिनके जरिए अमेरिका ने पहले भी ईरान के ऊपर अटैक किया था, क्या वो दोबारा ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। तो ये सवालात अपनी जगह के ऊपर जनाब वहीं पर खड़े हुए हैं। तो लेकिन खबर असल जो है वो ये है कि यूएस की डेल्टा फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त ईरान के बॉर्डर्स पर उन्होंने अपनी पोजीशंस को संभाला हुआ है। अक्रॉस द यूरोप वो ईरान के बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच गए। पहले तो ये हुआ कि रशिया जो है उसने अपने लोगों को और अपनी एम्बेसी के स्टाफ को निकाला इसराइल से। ईरान कह चुका है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ेंगे, अगर हमें लगा हमला होने वाला है हम हमले से पहले ही हमला कर देंगे। मतलब बहुत बड़ी चीज है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर अब क्या हुआ कि जी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बर्तानिया, इवन इंडिया जो कि इजराइल का आपको पता है बड़ा इत्तेहादी है, इंडिया तक ने यह कह दिया अपने शहरियों को कि ईरान के अंदर ये जो मुजाहरे हैं ये किसी भी वक्त बहुत पुरतशद्दुद हो सकते हैं। लीव ईरान इमीडिएटली। एक तो कोई बंदा हमारा ईरान ना जाए और जो ईरान के अंदर है वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दे, जान बचाकर भागो, यानी कुछ होने वाला है। अब ये याद रखिएगा कि ये कुछ इशारे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना, पहले एडवाइजरीज जारी होती हैं। अब मिडिल ईस्ट जो है उसकी जितनी फ्लाइट्स तेहरान की तरफ जा रही थी वो कैंसिल हो रही हैं। इवन एमिरेट्स जो है उसने जुम्मे की यानी कि आज की अपनी तमाम तर फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। सिविलियन एयरक्राफ्ट जो होता है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, उसका कैंसिल होना ये एक वाज़ेह इशारा होता है कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। एयर स्पेस क्लोजर और फ्लाइट्स की कैंसिलेशन टुवर्ड्स अ कंट्री, इट मींस दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त सारी चीजों को अगर आप मिलाएं, ऑस्ट्रेलिया अपने शहरियों को निकाल रहा है, ठीक है जी, ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का कह दिया, अमेरिका और इजराइल की मूवमेंट बढ़ती जा रही है और अमेरिका की तो मशरिक वुस्ता में बहुत ज्यादा। इस सब के अंदर ईरान क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कुछ नोटम्स जारी करके अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उन्हें डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। दिस इज अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि ये पूरे मशरिक वुस्ता को बदल के रख देगी। और हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि मामलात पुरअमन तरीके से हल हो और हमारी दुआ भी यही है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला जो है वो अच्छा खासा गंभीर है, सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी इस वक्त बताई नहीं जा रही और सिचुएशन जो है वो बिला विदाउट डाउट बहुत ज्यादा अलार्मिंग बताई जा रही है।